नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। राहुल गांधी तमिलनाडु में बोले, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, इससे लोकतंत्र को खतरा है। साथ ही राहुल गांधी ने एक्टर विजय की फिल्म पर रोक लगाने की आलोचना भी की। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में न खेलने पर अड़ा, कहा खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे टॉप पर है। ICC ने कहा था भारत में ही खेलना होगा। अहमदाबाद में पतंगबाजी के लिए छतों का किराया 1.5 लाख के पार पहुंचा। पतंगबाजी के साथ खाना पीना भी दिया जाएगा। अब जितनी ऊंची ज्यादा छत है उतना ही ज्यादा किराया लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में LG ने 5 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। दावा किया जा रहा है कि ये आतंकी संगठनों के लिए काम करते थे। आपको बता दें, पिछले 5 सालों में 85 कर्मचारियों को हटाया जा चुका है। कांग्रेस बोली, बीजेपी और चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ है। भाजपा मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर उठाए सवाल। डोनाल्ड ट्रंप बोले, टैरिफ के खिलाफ फैसला आया तो तबाही मचेगी, फिर कोई भी हालात नहीं संभाल पाएंगे। वहीं आपको बता दें, टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आएगा। प्रयागराज के माघ मेले में लगी आग, कल्पवासी भागे। वहीं फायर कर्मी और संतों ने 1.5 घंटे डटकर आग बुझाई। आग की लपटें 5 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थी। डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरानी प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर ले, प्रदर्शन जारी रखे, मदद रास्ते में ही है, हम हमले करने वालों का नाम नोट कर रहे हैं। ब्लिंकिट ने हटाया 10 मिनट में डिलीवरी करने का दावा। हड़ताल और सरकार के दखल के बाद लिया गया फैसला। वहीं जेप्टो, स्विगी भी टाइम लिमिट हटाएगा। इसरो का रॉकेट हुआ फेल, फिर भी स्पेनिश सैटेलाइट एक्टिव हुई, स्पेस में भेजा गया सिग्नल। कंपनी बोली, किस रास्ते से पहुंचा पता लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुत्ते के काटने का भारी मुआवजा तय होगा। जो आवारा कुत्तों को लेकर चिंतित है वे अपने घर ले जाएं, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। आर्मी चीफ बोला, पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप है एक्टिव, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जाएगा। रायपुर में IPL के 2 मैच खेलेगी RCB, इंदौर भी जा सकता है वेन्यू। बेंगलुरु में विक्ट्री परेड में 11 लोगों की हुई थी मौत। असम के गायक समर हजारिका का हुआ निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। भारत रत्न भूपेन हजारिका के सबसे छोटे भाई थे। और रोमियो मूवी के मेकर्स से 2 करोड़ की मांग, गैंगस्टर हुसैन शेख की बेटी ने भेजा लीगल नोटिस। पिता की छवि गलत दिखाने के लगाए हैं आरोप। पंजाबी सिंगर तलविंदर के साथ हाथ थामे नजर आई दिशा पाटनी। दावा किया जा रहा है कि दोनों रिलेशनशिप में है। WPL में RCB के लगातार दूसरी जीत, यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराया। ग्रेस हैरिस ने 40 गेंदों पर 85 रन ठोके थे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली इंटरनेशनल क्रिकेट से लेगी संन्यास। भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद लेगी विदाई। बोली, बढ़ती उम्र में चोटें परेशान कर रही है। लंदन में 14 साल की सिख लड़की का हुआ गैंगरेप। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने फ्लैट में बंद किया था। 200 सिखों ने घेरा डालकर छुड़वाया। अमेरिका में ग्रीनलैंड पर कब्जे का बिल हुआ पेश। 51वां राज्य बनने का अधिकार मिलेगा। 300 सालों से यह डेनमार्क का हिस्सा था। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्रों के लिए वीजा नियम सख्त किया। भारत को हाई रिस्क की कैटेगरी में डाला। चांदी 2 दिनों में 20,000 रुपये बढ़कर 2,63,000 रुपये प्रति किलोग्राम हुई। सोना भी 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। दोनों लगातार दूसरे दिन भी ऑल टाइम हाई पर है। रूसी तेल खरीदने में भारत तीसरे स्थान पर सिसका। दिसंबर में रिलायंस और सरकारी कंपनियों ने 29% कम खरीदारी की। वहीं तुर्की बना दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक। योगी आदित्यनाथ बोले, बच्चों को स्मार्टफोन देना अपराध है, जिद्दी बनते जा रहे हैं, हमें रवि किशन की नकल नहीं करनी है। हिमाचल के मंत्री की यूपी बिहार के अफसरों को चेतावनी। विक्रमादित्य बोले, शासक बनने की गलती न करें। डिप्टी CM ने कहा था, डंडा उठाने का वक्त आ गया। राहुल गांधी बोले, वह स्कूल में काफी शरारत करते थे। केमिस्ट्री टीचर बहुत पसंद थी क्योंकि वह परीक्षा की तैयारियों में मदद कराती थी। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को हाईकोर्ट से राहत है। पासवर्ड रेवेन्यू के लिए NOC मिलेगी। 10 साल पीरियड बढ़ेगा। ट्रायल कोर्ट ने लगाई थी रोक। मुक्केबाज मेरी कॉम पर अफेयर का आरोप। पूर्व पति बोले, उनके एक जूनियर बॉक्सर से अफेयर था, मेरे पास पुख्ता सबूत है। अल्मोंड सिरम में मिली जहरीली केमिकल, इसी से गई थी छिंदवाड़ा में 25 से ज्यादा बच्चों की जान। मध्य प्रदेश में सीज करने की कार्रवाई हुई शुरू। न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 25% करने पर भड़के बागवान। CM से की मुलाकात।
6 महीनों की गर्भवती को कंप्यूटर मरा हुआ बता रहा है, ना इलाज मिल रहा है, नई दवाइयां। पति बोला हम मन्नतें कर रहे हैं, सचिव मजाक उड़ाते रहे। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग बोला ये सिर्फ नागरिकता वेरीफाई करने के लिए है, इसे देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता।